नमस्कार मित्रों। तो आज आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसे कोर्स की डिटेल जो कि इंटरनेट पे बहुत सारे संस्थाएं लोग करवा रहे हैं और यहाँ पे वो मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। ये ज़रूरी नहीं है कि अगर मैंने कहीं पे कुछ देखा और सीखने गया मैंने भर दी फीस तो आप भी ज़रूर भरें। तो इसलिए जितना हो सकता है मेरे को ये तो फ्री में बताने वाली चीज़ें हैं वो मैं फ्री में बताता हूँ। केवल एक कोर्स मेरे पास होता है रेकी के, उसी की फीस लेता हूँ। बाकी जितना मेरे पास होता है, हजारों लोगों के मैसेज होते हैं, सबको जितना होता है मैं गाइड करता हूँ। जवाब देने में टाइम लग सकता है क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं, इतने देखने में टाइम लगता है। तो आज आपको एक ऐसा कोर्स बताने जा रहा हूँ जिसकी फीस 45,000 रुपये है। और कुछ और भी लोगों ने की, हालांकि यही कोर्स, इससे जुड़ी हुई चीज़ काफ़ी टाइम मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि ये किस तरह से काम किया जाता है, लेकिन उन्होंने थोड़ा इसको एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया। ऐसा नहीं ये व्यर्थ है या बेकार है, बहुत काम किया, काम किया, अति कीमती है, इसमें कोई शंका नहीं। लेकिन चीज़ के हिसाब से कीमतें बहुत ज़्यादा रखी गई हैं, तो आपके पैसे ना खराब हों, आप इधर उधर ना घूमें, वो चीज़ आपको यहाँ पे मैं फ्री बता देता हूँ। क्या है उस कोर्स में, हम क्या क्या करते हैं, यही सेम टू सेम चीज़, इससे एक सीढ़ी नीचे की मैं पहले ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये भी वही है, बस एक सीढ़ी और बढ़ा दी गई है इस कोर्स में। और फीस उसकी 45,000 रुपये ले रहे। तो इसमें क्या है कि कैसी भी शरीर में बीमारी है, रोग है, दोष है, भविष्य में किसी को हो जाए, अभी है, इंसान केवल खुद से, क्योंकि सबसे बड़ा वैद्य इंसान खुद का खुद ही होता है। इंसान को पता होता है मैंने कहाँ पे क्या गलती की है, क्यों मेरे को क्यों हो रहा है, कौन सी चीज़। अधिकतर तो 80% इंसान खुद ही ढूंढ लेता है कि उसको कौन सी समस्या क्यों हुई या कैसे हुई है। 20% ऐसी होती हैं जो जरा हमारी समझ के पार होती हैं, तब हम परमात्मा को पुकारते हैं, हीलर ढूंढते हैं, डॉक्टर ढूंढते हैं, वैद्य ढूंढते हैं, वो बताते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ये प्योर साइंस है, कोई ऐसी छोटी मोटी चीज़ नहीं है। इतने काम किया कि बड़े बड़े रोग जो कहीं ठीक नहीं होते, कोई कर ही नहीं पाता ठीक। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ठीक नहीं होता, ला इलाज जिनको कहा जाता है वो भी ठीक होते हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप सही स्थान पे पहुंचें सही टाइम पे, तब ठीक होता है। अगर आप सही टाइम पे सही स्थान पे ना पहुंचे तो नहीं ठीक हो पाती, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन अभी जो बताने जा रहा हूँ उसको आप ध्यान से समझ लें, इसमें क्या किया जाता है। ये चीज़ मैंने कुछ टाइम पहले बताई थी और इसको और आगे एडवांस में थोड़ा बता रहा हूँ, तो उसको आप समझ लें। क्या करना है, किसी को कैसा भी रोग हो, आपकी जो संपूर्ण ऊर्जा है वो क्या है। क्या स्वप्न सिर्फ आपको आते हैं, ड्रीम्स आपको आते हैं, सपने आपको ही नहीं आते, आपकी पूरी ऊर्जा है। सपने जो आ रहे हैं वो आपकी एक ऊर्जा का केंद्र है जो दिमाग में है, सब कॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड है, उसमें जो इंफॉर्मेशन भरी हुई है, या साइकिक जो आगे होने वाला है या हो चुका है, वो चीजें हमारा माइंड पकड़ लेता है, उसको हम सपने कहते हैं। ऐसे ही हमारा हर अंग एक ऊर्जा का केंद्र है और उस ऊर्जा के केंद्र के अंदर कोई ना कोई सपना होता है। जिस अंग के अंदर खराब सपना है, आप अब किसी की टांगें दुखती हैं तो क्यों दुख रही हैं, क्योंकि उसकी टांगों के अंदर खराब सपना है। इसलिए क्योंकि उसकी टांगें एक खराब सपना ले रही हैं। अगर उसकी टांगें एक अच्छा सपना लेना शुरू कर दे तो टांगें अपने आप ठीक हो जाएंगी। उदाहरण के लिए टांगें बोली हैं, समस्या कुछ भी हो, कैसी भी हो, हर चीज, शारीरिक हो, मानसिक हो, भावनात्मक हो, कैसी भी हो, आर्थिक हो, आध्यात्मिक हो, हर चीज सपना लेने से ठीक हो जाती है। केवल अपने अंगों का सपना, हर अंग आपका सोया हुआ है। जब आपकी पूरी ऊर्जा जागृत हो जाती है किसी व्यक्ति की, तो हम उसको कहते हैं ये महापुरुष है, ये सिद्ध है, ये संत है, तब हम उसको ऊंची श्रेणी में रख देते हैं। लेकिन जब तक हम सोए हुए हैं तब तक हमको पता ही नहीं कि हमारा कौन सा अंग कौन सा सपना देख रहा है। हमारे बहुत सारे अंग जो सपने देख रहे हैं, उनके जो सपने आ रहे हैं, जब किसी अंग को खराब सपना आ रहा है तब वो अंग बीमार है। तो उसके सपने को कैसे हम ठीक करके, और इसके रिजल्ट भी इतने चमत्कारी है, तुरंत रिजल्ट आ जाता है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। मैंने
ये चीज़ें कर करके देखिए, वैसे ही समझ में आ जाती हैं। कुदरत की कृपा ऐसी होती है कि वो वैसे इंसान को समझा देती है, वैसे ही पता चल जाता है। लेकिन ये अति कीमती है, तो आपको इतने पैसे ना खर्चने करने पड़े और फ्री में आपको मिल जाए, इसलिए बता रहा हूँ। तो इसको आप समझ लें। असल में क्या होता है, हम पूरे के पूरे क्या हैं, एक ऊर्जा है, एनर्जी है। जिसके अंदर से ऊर्जा निकल गई वो क्या है, राम राम हो गया। तो जिसकी ऊर्जा वाइब्रेट कर रही है, कंपन वाइब्रेट हो रहे हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ उसके अंगों में सपना होता है। और उसकी जड़ कहाँ होती है, यहाँ पे हमारे दिमाग में, हमारे कॉन्शियस माइंड में। हमारे कॉन्शियस माइंड में उसकी एक जड़ होती है। जो हमारे कॉन्शियस माइंड में जड़ होगी, वैसा ही संकेत हमारे अंगों में जाएगा, और वही उसी के हिसाब से अंग बीमार होते हैं, ठीक होते हैं। वो चीज आपको बता रहा हूं, वो समझ लें, इसको अच्छी प्रकार समझ लें। अब क्या होता है, जब खराब सपना किसी अंग को आ रहा है तो उसमें दर्द है, बीमारी है, रोग है, दोष है। चाहे किसी की किडनी में पत्थर आ गया, स्टोन आ गया, किडनी में पथरी है, तो उसको यानी कि खराब सपना आ रहा है। अब इसको कैसे हम अंगों से बात कर सकते हैं, वो विद्या आप समझ लें कि कैसे हम अपने अंगों से बात करेंगे, हमारे अंग हमको बताएंगे उसमें क्या रोग है, क्या दोष है, तो उसको हम उसके सपने को ठीक करेंगे, इधर हम अपने को ठीक कर लेंगे, और ये तुरंत हो जाता है। इतना आप सीधा समझ लें। तो क्या करना है आपको, अब मान लो किसी के टांगों में ही, हमको ज़्यादा बड़ी वो रखनी नहीं, क्योंकि अगर मैं किसी बड़े रोग दोष का नाम लेता हूं तो आपके अंदर वही कल्पना चलने लग जाती है। इसलिए छोटे छोटे ही बताता हूं कि हो भी जाए तो छोटा सा ही हो आपको, ताकि वो 2-4 घंटे में ठीक हो जाए। तो छोटी चीज़ों का नाम लेता हूँ। मान लो किसी की टांग में दर्द हो रहा है, तो उसको कैसे पता करना है, कैसे टांग का सपना देखना है। आपको पहली चीज, खाली स्थान पे बैठना है, शोर शराबा ना हो, कानों में हेडफोन लगा लें, बंद कर दें, बाहर की आवाज बंद हो जाएगी, शांति से स्थिरता से, बीच में कोई टच ना, डिस्टर्ब ना करे। जब आप ध्यान में होते हैं तो सूक्ष्म शरीर खुलने शुरू हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में दूसरे का टच करना एक तलवार मारने जैसा काम करता है। तो आपको अब जिसकी मान लो टांग में दर्द है, आपका रोग दोष कुछ भी हो, आप उसी अंग से बात करना, इसी भाषा में जो बताने जा रहा हूं। आप अब किसी की टांग में दर्द है तो उसको पूरी तरह से ऐसा फील करना है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, तो मैं क्या हूं, मैं केवल टांग हूं। आपको सिर्फ अपनी टांग फील करनी है कि ये पूरी बॉडी एक टांग है। टांग के अंदर दर्द क्यों हो रहा है, क्या दिक्कत है, ये फील करना है। अपने आप को वही अंग मान लेना है। एक चीज, 2 टेक्निक इसकी बता रहा हूं। अपने आप को, अब किसी के लीवर में या कहीं भी कोई छोटी मोटी 19-21 दिक्कत आ गई, तो उसको पूरी बॉडी को आप वही मान लें कि पूरी बॉडी वही अंग है। एक ये, दूसरा तरीका ये भी है कि उस अंग से सीधा आप बातचीत कर लें, जिसके साथ आपका कनेक्शन फिट बैठे आप वो कर लें, क्योंकि लोग अलग अलग प्रकार की ऊर्जा होती है हमारी। तो इसलिए दोनों में से कोई आपको एक टेक्निक अच्छे से फिट बैठ जाएगी। एक तो ये है कि आपको अगर किसी की टांग में दर्द है तो उसको ये मानना है कि उसकी पूरी बॉडी जो है वो टांग है, किसी व्यक्ति की जो ऊपर बैठा है पीछे, तो उसकी आप टांग है। एक ये, दूसरा सीधा अपनी टांग से बात कर लेना। कैसे, अब टांग में दर्द है तो उससे पूछना है कि आपको क्या दर्द है, क्या है आपके अंदर प्रॉब्लम, क्या आप सोच रहे हैं, क्या आपको सपना आ रहा है, आपके अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या सपना आ रहा है। एक्चुअल में आपकी टांगें सोती हैं, जागती हैं, सपना देखती हैं। जो भाव आपने टांगों में दिया होता है या बॉडी के अंगों में, वो उसके अंदर चलता है, वही रोग दोष उत्पन्न करता है, वही ठीक करता है, वही हीलिंग कर देता है। चुटकी में वही चीज ठीक कर देगा सब कुछ। तो आपको उस अंग से पूछना है कि आपको क्या सपना आ रहा है, आपके अंदर क्या विचार चल रहा है। अब मैंने अपने एक अंग से बात की थी, मुझे एक समस्या हुई तो मैंने अपने अंग से बात की कि तुमको क्या दिक्कत है, तुम इस तरह से क्यों बीमार हो, क्यों दर्द कर रहे हो। तो उसने बताया, उसने मुझे क्या दिखाया, एकदम काला काला, जैसे कि तवा होता है उल्टा, तो वैसी मोटी मोटी परतें चढ़ी हुई हैं उसके ऊपर, वैसी मुझे फील हुई। तो उसको दूर करने का तरीका भी वैसे ही है जैसे आप कार्टून फिल्म देखते हैं, उसमें कुछ भी आप कर जाते हैं वैसे ही।
तो मुझे दिखा एकदम काली काली परत है उसके ऊपर चढ़ी हुई, वही वही मुझे दर्द कर रही है और उसी से मुझे वो नेगेटिव सा फील हो रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने एकदम से एक मानसिक रूप से अग्नि जलाई कि एक प्रचंड अग्नि जल रही है, उस कालिक के अंदर गई और उसके अंदर पहले मैंने एक लिक्विड डाल दिया, पेट्रोल जैसा, वो मोटी परत मेरे को दिखाई दी, उसके अंदर मैंने लिक्विड डाल दिया। समझ ले मैंने क्या किया, आपको भी वैसा ही करना है, जो आपको दिखे उसको इसी तरह से नष्ट करना है। उसके अंदर मैंने एक लिक्विड जैसा वो डाल दिया जिससे आग एकदम पकड़ ले। तो एक मैंने फील किया, ऊपर से डाला, पूरे उसमें वो फैल गया। फिर मैंने एक माचिस की तीली जलाई, मानसिक आंखें बंद करके उसमें लगा दी और फील किया कि उसमें एकदम आग लग गई, झक 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 करती हुई वो 1 मिनट में जल गई। मैंने आंखें खोली, 70 से 80% वो दर्द जा चुका, कुछ भी नहीं किया। 70 से 80% वो दर्द चला गया। 10-20% तो मैंने कहा ये छोड़ो, ये हो गया। तो इसी चीज को, अब आपके किसी भी रोग में दर्द है या अंग में दर्द है या कुछ भी है, तो उससे बात करनी है तुमको, भैया क्या सपना आ रहा है, तुम्हारे अंदर क्या विचार चल रहा है वो मुझे बताओ। अब जैसा उसके अंदर से विचार आएगा उसको आपने अपने विचार से ही काट देना है, क्योंकि उस अंग के अंदर क्या चल रहा है, जो आपने भावनाएं दी हुई हैं वही चल रही हैं। कोई व्यक्ति हर टाइम बैठा है, आलसी है, तो जीवन भर बीमार रहता है। क्यों? क्योंकि हर टाइम आलस्य की एक वाइब्रेशन अपने अंगों को दिए जा रहा है, दिए जा रहा है, दिए जा रहा है। एक व्यक्ति उठता है, दंड बैठ मारता है, काम करता है, सब कुछ, कोई रोग दर्द नहीं। क्यों? क्योंकि भावनाएं अपने अंगों को वैसी दी हुई हैं कि दंड बैठ मारनी है, काम करना है, ये भी करना है, वो भी करना है। वो भावनाएं उसके अंदर चल रही हैं, वही उसको अंगों को चला रही है। उसको आपने पूछना है क्या तुम्हारे अंदर विचार चल रहा है, जो उसके अंदर होगा वो छटक से आपको फील होगा। पहले उसकी 2 टेक्निक मैं बता दिया मैंने, उसमें से एक ही आपको अच्छी तरह से फिट बैठेगी, जो पूरी सांचे में फिट बैठेगी। एक ही टेक्निक, या तो अपने आप को पूरा वही अंग मान लें या सीधा उस अंग से बात करें। जिस तरह से भी आपका ज्यादा ध्यान टिके उससे बात करनी है। तुम्हारे अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या तुमको सपना आ रहा है, वो दिखाएगा। कोई डरावना सीन दिखा देगा एकदम से, कोई आप जा रहे हैं रोड के ऊपर, सामने से गाड़ी आई और झटका लगा और आपकी नाभि के ऊपर चोट पड़ी, सीधा पेट खराब हो गया। पेट खराब रहता है तो वो एकदम उसी ड्रीम पे आपको ले जाएगा कि 5 साल पहले जा रहे थे रोड पे, सामने से ट्रक आ गया और एकदम बचे बाल बाल। वो तो बच गए, लेकिन उसका जो एक साइकिक इंप्रेशन पड़ा वो आपकी नाभि के ऊपर पड़ा, उससे नाभि सटक गई, ऊपर नीचे चल रही है, वो सेटिंग नहीं हो पा रही, 5 साल से पेट खराब है। तो आपको क्या करना है, आंखें बंद करनी है और वापस वहीं पे जाना है। इस काम को आपको बार बार करना पड़ेगा, क्योंकि जो एक बार बहुत डीप इंप्रेशन पड़ा हुआ है सबकॉन्शियस पे, और वही ख्याल, वही सपना, वही विचार उस अंग के पास अभी तक पड़ा हुआ है। तो आपको आंखें भी, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं, वीडियो तो मुझे पता है उतने ही लोगों तक जाएगी जितनों तक भगवान ने पहुंचानी है। मैं इसलिए कभी वीडियो को प्रमोट नहीं करता, ना मैं कभी उसको पूरे उस तरह के टैग देता हूं कि ज्यादा से ज्यादा वायरल हो, कभी भी नहीं मैं करता। उतना ही मैं चाहता हूं कि जितनी प्रकृति की इच्छा है उतने लोगों तक पहुंचे। तो आप मान लो वो सीन आया कि ट्रक सामने से आया, वो क्या करेगा, उसने आंखें बंद करनी है, सामने से वो ट्रक आ रहा है तो उसको एकदम से जूम कर वो कर देना है, स्टॉप स्टॉप। पहले तो पास में आके स्टॉप हुआ था, उसको 100 फुट 200 फुट दूर स्टॉप कर देना एकदम। जैसे ही वो डिस्टेंस पे स्टॉप कर देगा उसको एकदम रिलैक्सेशन फील होगी। ये इतनी बड़ी साइंस है, हद से परे। आपने 100 फुट उसको मन में स्टॉप कर दिया जैसे ही, क्योंकि वो आपका अंग बताएगा उसके अंदर क्या विचार चल रहा है, क्या ख्याल चल रहा है। वो अंग जैसे ही बताएगा उसको बोलना है स्टॉप, वो वहीं पे स्टॉप कर देगा। वो स्टॉप करेगा, जितनी आपके ऊपर प्रेशर पड़ा हुआ था तत्काल रुक जाएगा। 30, 40, 50, 70, 80, 90% तक तत्काल असर दिखता है। कई बार 20% भी असर, 30%, ये कम से कम बता रहा हूं, 50% से ऊपर ऊपर ही असर दिखेगा। उसको आपने दिमाग से सोचना है कि इस घटना को इस अंग से कैसे हटाऊं, वो आपको खुद से सोचना होगा। एक एक को जवाब देना, मैं कोशिश तो करूंगा आपके जो सवाल होंगे जवाब देने का। तो आपको खुद सोचना है कि वो ट्रक आया 100 फीट दूर है अभी, तो आपने वहीं से एक रिमोट का बटन दबा दिया मानसिक रूप से, स्टॉप।
100 फुट दूर रुक गया ट्रक और आप वहां से आराम से निकल गए। इस घटना को कम से कम 7-8 बार आपने भीतर दोहरा देना है। आप पाएंगे तत्काल आपका पेट ठीक हो गया, बिना किसी रोग उपचार के, बिना किसी हीलिंग के, बिना किसी डॉक्टर के, वैद्य के, बिना किसी पावर के, बिना किसी शक्ति के। ये सारा कुछ हमारे भीतर जो परमात्मा ने परतें बनाई है, चेतन, अवचेतन, अति चेतन और एक वो परम ब्रह्म स्वरूप उसको कह लें, जहां पे व्यक्ति परम मौन हो जाता है। और जब एक बार परम मौन में, परम गहराई में, परम चुप्पी में, परम शांति में व्यक्ति पहुंच जाता है, तब वो बिना पढ़े सारे ग्रंथ पढ़ लेता है, बिना देखे सारे जगत को देख लेता है। जो वो चाहता है सब कुछ हो जाता है। वो परम परम एक जो मौन की अवस्था होती है, ये सब चीजें उसमें घटित होती हैं। तो इसको देखें और शुरू करें। बड़े बड़े असाध्य रोग आपके चुटकियों में ठीक होते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।